हमने कहा PAGD चाहे वो किस हिसाब से लड़ती है, अलायंस में लड़ती है, अकेले लड़ती है, मगर जो जम्मू कश्मीर के हालात जो हैं उनको देखते हुए जम्मू कश्मीर की जो तशख़्ख़ुस है इसको बचाने के लिए, और जो इनका जो BJP का एक प्लान है जो वो अफरा तफरी कर रहे हैं, जो डिलिमिटेशन में उन्होंने पूरा सारा उथल पुथल कर दी। वो चाहते हैं असेंबली में ऐसे लोग आए जिनसे वो जो उन्होंने 5 अगस्त 2019 को जो उन्होंने नाजायज़ फ़ैसला किया है उसको वो जायज़ ठहराए। तो इस वक्त चूँकि PAGD एक वाहिद अलायंस है जो इनका मुकाबला कर रही है, जो इनके 5 अगस्त के फ़ैसले के ख़िलाफ़ बात करती है, तो वक्त आएगा, ये खाली वोट की सपोर्ट की बात नहीं मैं कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ जनरली लोगों को चाहिए कि PAGD को सपोर्ट करे, अपना ताउन दे, जिस वक्त इलेक्शन आएंगे उस वक्त भी और उसके अलावा भी PAGD को सपोर्ट करे, ताकि हम और भी ज़रा ताकत से जो BJP की जो प्लानिंग है उसको नाकाम बना सके। कि इलेक्शन तो लड़ना है, क्योंकि हम इनको तो खुला मैदान दे नहीं सकते। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि इनकी एक साजिश है जम्मू कश्मीर में इंडिपेंडेंट के नाम पे, A टीम के नाम पे, B टीम के नाम पे, BJP के नाम पे ऐसे लोगों को असेंबली में लाए जो कल जो इन्होंने एक नाजायज़ फ़ैसला किया 370 को लेके जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में है, तो उसको ये लोग जायज़ करार देंगे असेंबली के ज़रिए, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में हमारा केस बहुत कमज़ोर हो जाता है। हालांकि अगर ये उसको असेंबली में करेंगे वो भी नाजायज़ है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी है कि जितनी भी ताकतें हैं जो हमारे तशख़्ख़ुस को, जिसको ऑलरेडी इन्होंने बहुत नुकसान पहुंचाया है, आने वाले वक्त में और ज़्यादा नुकसान पहुंचाए, हमने ऐसे ताकतों का डट के मुकाबला करना है, और उसके लिए जब इलेक्शन आएंगे तो इलेक्शन लड़ना भी ज़रूरी हो जाता है। थैंक यू।